बताता हूँ, बाकी डायग्राम आप बनाओगे। फिर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की। जल्दी से बताओ भाई। हाँ, लिखना भाई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है बच्चों O2 पॉजिटिव। नेक्स्ट मॉलिक्यूल O2 पॉजिटिव। हाँ भाई, O2 पॉजिटिव के लिए डायग्राम बनाना है। ध्यान से समझना भाई। अब देखो, बिना चार्ज को काउंट किए टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में 16, तो 14 से ज्यादा हो गए चार्ज को छोड़ के, तो सेकंड डायग्राम यूज होगा। और ये सेकंड डायग्राम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझना भाई। फर्स्ट ऑक्सीजन एटम 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। सेकंड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, बेशक आप फर्स्ट में से निकाल लो। यानी एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और एक में 7 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो 1s2 2s2 2p3 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। अगर 2 पॉजिटिव होता, एक इसमें से कम कर दो, एक इसमें से कम कर दो, ये ध्यान रखना भाई। अब देखना भाई, अब पहले एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होगा सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा 1s स्टार। बनाओ भाई। पहले एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, एक बनेगा भाई बॉन्डिंग सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s स्टार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई, 1s2, इसमें भी 1s2, दो इलेक्ट्रॉन इस 1s में, दो इलेक्ट्रॉन इस 1s में, दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। दो इसमें रखने हैं, दो इसमें रखने हैं, देख सकते हो भैया। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग में गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में गए। अब पहले एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन सा है? सिग्मा 2s। एंटी बॉन्डिंग कौन सा है? सिग्मा 2s स्टार। ध्यान से देखना भाई। अब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, क्या बनेगा भाई? सिग्मा 2s बॉन्डिंग और एक सिग्मा 2s स्टार एंटी बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया। 2s2 दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। वो बता चुका हूं, ऊपर की तरफ बनाने हैं, सबसे नीचे पेज पे ये बनाना है, उसके ऊपर ये बनाना है और सबसे ऊपर तीसरा पार्ट बनाना है। क्योंकि जो एनर्जी लेवल है उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ डायग्राम को बनाना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई। अब देखना भाई, अब ध्यान देना। तीसरा देखो भाई, अब 2p ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा,
2p ऑर्बिटल होते हैं 3, 2px 2py 2pz, और ये भी 3, 2px 2py 2pz, 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे बच्चों। 3 बॉन्डिंग बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ध्यान से देखना भाई, 3 बॉन्डिंग देखो 2px 2py 2pz, 3 एंटी बॉन्डिंग देखो 2px 2py 2pz, 3 और 3 6, 3 बॉन्डिंग बनाओ। पहला कौन सा है, सिग्मा 2pz, फिर 2 इक्वल एनर्जी के हैं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर भाई पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार। और सिग्मा 2pz स्टार। अब देखना भाई, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिल करने, 1 2 3 4, और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने हैं, 1 2 3। अब देखो भाई 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसमें भरो, एक इसमें दूसरा इसमें दूसरा इसमें, अब 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हमारे। तो 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन खत्म, वहीं पे रुक जाएंगे। अब देखना भाई बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा बच्चों, कुछ बच्चों ने आंसर भी कर दिया है। हाँ भाई, हेमू ने बोला पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 2.5, प्रियंका ने बोला बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पैरामैग्नेटिक। देख लेते हैं भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 मिलेंगे, 10 से ज्यादा होंगे भी नहीं बॉन्डिंग, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग 2 जिसपे स्टार लगा है 4 और 1 5। बॉन्ड ऑर्डर आया बच्चों 2.5, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सिर्फ मोलिकुलर ऑर्बिटल देखने हैं मैग्नेटिक करेक्टर के लिए। मोलिकुलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं देखने, मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलेंगे भाई, पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे बच्चों, पैरा मैग्नेटिक करेक्टर आया। तो भाई लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चार्ज को काउंट किए बिना 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो फर्स्ट डायग्राम, ऑर्डर थोड़ा चेंज था, और 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो सेकंड डायग्राम। ये ध्यान रखना भाई सभी को। अब मैं कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड से सोल्व करूंगा।